नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। चौथी पारी के शिवराज चौंका रहे, कभी अपने ही मंत्रिमंडल के सहयोगियों को लेकर, कभी नौकरशाही को लेकर। अफसरों की काम के आधार पर पोस्टिंग और उनके हर महीने का एजेंडा पहले ही तय कर चुके हैं शिवराज। आज कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में जिलों की जिम्मेदारी संभाले मैदानी अफसरों पर भरपूर बरसे। आज करीब 8 घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रेत खनन को लेकर सख्ती दिखाई और अफसरों से कहा कि रेत से किसी ने पैसा निकालने की कोशिश की तो वो बख्शा नहीं जाएगा। एक आध जगह तो कह दिया बर्खास्त भी किया जा सकता है। धान खरीदी पर सीएम ने सिवनी कलेक्टर को चिताया। ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर को सफाई कर्मचारियों को समय से वेतन नहीं देने पर फटकार लगाई और ये बहुत गुंजाइश है कि शायद उन्हें हटा दिया गया। भिंड कलेक्टर पर पीएम स्वनिधि योजना में गड़बड़ी को लेकर नाराजगी जताई। ये मैं आपको उदाहरण समेत इसलिए बता रहा हूं कि अब टीवी मीडिया की जुबान में टीजर और ट्रेलर वाले मोड में नहीं है शिवराज, अब तो सीधे एक्शन करते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच रूठे फूफा की तरह कैबिनेट विस्तार के बाद रसमन पूर्व मंत्री अजय विश्नोई का ट्वीट भी आया। कांग्रेस की इस पर सहानुभूति भी तय थी, लेकिन सुशासन का मंत्र नीचे तक पहुंचाने में जुटे शिवराज के तेवर इस सबसे बेअसर और जुदा। सवाल यह कि सीएम शिवराज की ये जिद चौथी पारी में पार्टी और जनता के हर भरोसे पर खरे उतरने के लिए है, या कम वक्त में ये तेज रफ्तार 3 बरस के छोटे कार्यकाल और 2023 के मद्देनजर है, या फिर यह कि काम करते जाओ, इमेज पार्टी की सुधारते जाओ, अगर अपने रूठे तो रूठते रहे, क्या दिक्कत है। तो बहुत सारे हैं सवाल जिनका जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। अब रेत का जो काला धंधा अवैध रूप से होता है उसको पूरी तरह से खत्म कर। आपने वाहन जब्त किए, लेकिन राजसात कितने किए ये तो बताओ। देखिए बहुत विलंब हुआ है। आप कमिश्नर हो ग्वालियर के, ग्वालियर की स्वच्छता और बाकी सब चीजें आपकी जवाबदारी है। अब इतना विलंब वेतन में हो जाए कि आपके कर्मचारी कचरा फेंक जाए, ये कोई सहन करने के लायक है? ये बिल्कुल गलत बात है। इनको बहुत हो गया, इनकी छुट्टी करो। कमिश्नर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में सीएम शिवराज अफसरों को चेता रहे हैं, सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी पर फटकार लगा रहे हैं, किसान की अनदेखी पर लताड़ रहे हैं अफसरों को और रेत से पैसा बनाने वालों को दे रहे हैं सीधे सीधे चेतावनी। जो आतन भूमाफिया हैं, मसल पावर वाले हैं, रसूखदार लोग हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, नहीं तो आप गरीब को पीछे पड़ जाओ। चर्चा में आज पूर्व मंत्री अजय विश्नोई का ये ट्वीट भी रहा, लेकिन सरकार से लेकर संगठन तक इस ट्वीट को इस तरह से लिया गया कि जैसे फूफा रूठे हैं और माने तो ठीक, वरना ब्याह पर कोई असर नहीं पड़ना। पड़ोसी यानी कांग्रेस ने जरूर अजय विश्नोई की इस फड़फड़ाहट पर पूरी सहानुभूति जताई। एक अजय विश्नोई का दर्द नहीं है, कम से कम 30-35 वरिष्ठ विधायकों का दर्द। और जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के चुनाव करा लिए, 30 से 35 विधायक बीजेपी छोड़ के जाएंगे। तो 3 पारियों में जिन्होंने शिवराज को देखा है, चौथी पारी में चौंका रहे हैं शिवराज। सख्त शिवराज अफसरों से लेकर अपने कैबिनेट के सहयोगियों तक की जवाबदेही तय कर रहे हैं। सवाल ये है कि कम समय में तेज रफ्तार के मायने क्या हैं? जवाब तो देना होगा। भोपाल में शरद श्रीवास्तव, अनुराग श्रीवास्तव और जबलपुर में प्रतीक मोहन अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो 3 मेहमानों का परिचय करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और अभी इस वक्त प्रवक्ता के तौर पर मौजूद भी हैं। डॉक्टर वाजपेयी का बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान जेपी धनोपिया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और ओबीसी जो आयोग है उसके अध्यक्ष भी हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर धनोपिया का। तीसरे मेहमान मनीष दीक्षित, पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है और बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक है। मनीष जी का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं डॉक्टर वाजपेयी से। डॉक्टर वाजपेयी, ये जो चाबुक वाले भाव में बीते कुछ दिनों से हम लगातार शिवराज जी को देख रहे हैं, जो मैं भी उन्हें लंबे वक्त से देख रहा हूं और पहले ऐसा भाव उनका दिखता नहीं था, तो ये बदले बदले से सरकार क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए प्रवीण जी, आप हमेशा ध्यान रखिए 15 साल के मुख्यमंत्री, जब शिवराज जी सोचिए जो कार्यकाल था, कई तो ऐसे अफसर होंगे साहब जो उन कार्यकालों पर बने हुए प्रश्नों का जवाब देकर परीक्षाएं पास करके ज्वाइन किए होंगे, जो आज अमले में होंगे। तो कई बैचेस आ गई,
आप भी समझते हैं सारे सभी प्रकार की पीएससी यूपीएससी की, तो आप सोचिएगा उनका अनुभव कितना हो गया है। उनको आपने देखा होगा कॉपी पेन की जरूरत भी नहीं पड़ती है, और जो उनके साथ यात्रा करते हैं उसमें कई बार वो पायलट को भी लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड बता देते हैं कि कहाँ पर हेलीकॉप्टर को उतरना चाहिए। ये कई घटनाएं हैं उनके साथ की, जो उनके साथ आप तो उड़ते रहे सर, मैं तो ज़्यादा नहीं उड़ पाया, पर आपको भी अनुभव होगा कि वो ऊपर से बता देते हैं कि यहाँ पर इस पहाड़ी के पीछे अपने को गांव मिल जाएगा, गांव तक जाते हैं वो। तो इतने अनुभवी मुख्यमंत्री और राजनीतिक रूप से वो बहुत लीड ले चुके हैं, प्रशासनिक अनुभव मैंने आपको बताया ही है। तो अब उनके पास तो उंगली पे गिनी हुई चीजें हैं। भाई एक नगर निगम कमिश्नर जवाबदेह क्यों नहीं होना चाहिए? अच्छा आप बताइए। 100% ये क्यों नहीं होना पे तो बात ही नहीं है। एक गरीब आदमी, सोचिए आप प्रवीण जी, भाई राज्य शासन ने कोई राशि रोकी हो तो चलो समझ में आता है, राज्य शासन ने तो कोई राशि, कोई कारण नहीं है ना भाई उनको तनख्वाह नहीं मिलने का। आप सोचिए ठिठुरती ठंड में सुबह और कई कई जगह तो रात भर अमला काम करता है। बिल्कुल, सफाई कर्मचारियों को सैल्यूट है, रात भर अमला काम करता है। आप रात को निकल के देखिए साहब, और मैं भी बहुत एग्जैक्टली। तो उनकी इस संवेदनशीलता को हम क्या कहें? अच्छा बताइए, क्या नकार दें? मतलब वो अधिकारी बना रहे जो बेचारा, अच्छा आपके लिए तो बहुत छोटी चीज, आप बहुत बड़े आदमी हो, आपकी तो हो सकता है अकाउंट से 10 रुपए सब्जी के लिए भी नहीं निकलते होंगे, वो सब पहुंच जाती है घर पे। आपको भी पता है प्रवीण जी, डिटेल में नहीं जाता मैं, लेकिन भाई वो जो व्यक्ति जो रात को 3 बजे से काम करता है उसके पास तो तनख्वाह ही है ना साहब। और कभी आप सोचना 15 दिन आपने डिले कर दिया है तो वो काम तो करता है, लेकिन कितना त्रास उसके घर पे होता होगा। तो मुखिया उसके प्रति क्यों ना संवेदनशील रहे? अंत्योदय का सिद्धांत और क्या है अच्छा, जिसकी महात्मा गांधी जी व्याख्या करते थे वेदों में भी। भाई जो सबसे गरीब आदमी, सरकार पहले उसके लिए तो खड़ी हो जाए। ठीक है, अब तो मुझे लगता है इसी के साथ में मैं 2-3 चीजें मैं और 10 सेकंड में बोल देता हूं। भाई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं। और दूसरी चीज ये कि भाषण की चीज है तो इसकी जवाबदेही सुनिश्चित तो प्रशासनिक अमला करेगा ना साहब। कोई भाजपा के कार्यकर्ता निकल के तो कार्रवाई नहीं करेंगे ना, तो प्रशासनिक अमले कार्रवाई करना चाहिए। तो सुशासन का बड़ा हिस्सा ये है। डॉक्टर बाजपेयी एक्शन में शिवराज पसंद आ रहे हैं आपको क्या? जी मैं तो डॉक्टर बाजपेयी के भाषण सुन रहा हूँ और बड़ा अच्छा भाषण दे रहे हैं। अगर शिवराज जी सुन रहे होंगे थोड़ा बहुत तो खुश हो जाएंगे कम से कम, क्योंकि मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि अब एक्शन में आ रहे हैं। तो अभी तक काय में थे भाई? रिएक्शन में थे क्या? मार्च से अभी तक सरकार चल रही थी, किस बात से असहमत है? 15 साल में क्या किया? तनख्वाह की बात बहुत अच्छी बात कर, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं डॉक्टर बाजपेयी। सैलरी मिलना चाहिए। अरे 2 लाख लोगों को सैलरी नहीं मिली थी पिछले 2-3 महीने, क्या हुआ था भाई? आप लोग बातें करते हो, दिखावा करते हो, घोषणाएं करते हो। शिवराज सिंह चौहान अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, मैं इसमें कोई दो बात नहीं है, क्योंकि मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे नहीं है। उनकी हर महीने कर्ज लेकर उधार घी पीने की स्थिति चल रही है, घोषणाएं करते हैं, भूल जाते हैं। हालात ये है कि शिवराज जी कभी डंडा लेकर निकलते हैं, कभी बंदूक लेकर निकलते हैं, कभी जमीन में गाड़ देते हैं, कभी कहते हैं कि मगर से टाइगर तैर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। बंदूक लेकर कब परेशान है उनको, बंदूक लेते हालात 2 हो चुके हैं आज। 2 कहा उन्होंने, अरे उन्होंने एक बार कहा था कि साहब मुझे बदमाशियों से खतरा है, मेरी जान को खतरा है, बोले इन्हें कहा था कि मेरे को खतरा है, बदमाशियों से खतरा है, मेरी जान को खतरा है। तो ये इस तरह के मुख्यमंत्री रहे, इन्होंने कहा है कि मुझे खतरा, कहा इन्होंने और क्या, कि मुझे बंदूक से लोग मारना चाहते हैं, मेरे को करना चाहते हैं। मेरा कहना है आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब, वो देखिए मनीष जी को हंसी आ रही बाजू में बैठ के, सर इतने उत्साह को देख के आपके काम। नहीं बाजपेयी जी आप कुछ भी करते रहिए, डॉक्टर बाजपेयी आपके लिए शिवराज सिंह चौहान का साफ कार्नर हो या नहीं हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हालात यह है कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा रेत पे कमाई नहीं होगी 2021 में, क्योंकि भाई कमाल कमा चुके हैं ना, मास्टर नरेंद्र कुमार तो खूब कमाया है। रेत के जितने भी ट्रैक चले हैं सबसे ज्यादा कमाई किसकी हुई है? चौहान परिवार की हुई है। जेल जाने वाले हैं, आपको पता है ये बात? तो पकड़े जाते थे, थोड़ा छूट जाते थे। आज हालात ये अच्छा 15 महीने कोई सबूत दे सकते हैं? हम लोग गरीब लोग हैं, एक चार्ज बताइए 15 महीने आपने कहीं प्रूव किया हो, नहीं तो आप सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लीजिए। एक ही चार्ज बहुत है, ले लीजिए साहब, केवल वकालत करिए। एक ही चार्ज बहुत है कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमें सरकार इसलिए गिराना पड़ी क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ धोखा हो रहा था, हमारा पलटवाना हो रहा था। शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है, उन्होंने कहा है इस बात को। तो एफआईआर होने अरे साहब ई टेंडरिंग देख लीजिए, ठीक है, ई टेंडरिंग देख लीजिए, रोकूंगा, भ्रष्टाचार देख लीजिए, क्या नहीं हुआ है। शिवराज सिंह चौहान रोक नहीं पा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी को भी कांग्रेस का हाथ अपराधियों का साथ। डॉक्टर वाजपेयी धन्यवाद बाग दीजिए। अब तीसरे मेहमान को कांग्रेस का अरे भाजपा के साथ कल तक आज भी गोली चला रहा था, आज भाजपा का मेंबर बना हुआ है, दिल्ली में हुआ है। माफ कीजिए, मैं अपने ऑडियो डाउन साहिब भाई के अपराधी को लिया आपने। मनीष जी आपने लगातार देखा शिवराज जी को, हम उनकी विनम्रता के ही कायल रहे बतौर सीएम भी। जो डॉक्टर वाजपेयी कह रहे 15 साल हो गया, तो हम देख रहे थे एज सीएम भी बड़े पोलाइट होते थे। ये जो अभी लगातार एक्शन में, ये बीचे 10 दिन में ही हमने बहुत ज्यादा देख लिया उनका एक्शन लगातार, इसकी वजह और दूसरा क्या ब्यूरोक्रेसी इस बात को लेके उतनी सहजता से पचा पाएगी जिस सहजता से शिवराज जी डाउनलोड कर रहे चीजों को? देखिए प्रवीण जी, पहली बात तो ये है कि ये कोई पहला वाकया नहीं है जब शिवराज जी ने ऐसी तल्खी दिखाई है। आपको याद होगा कि जब वो नए मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने एक प्रदेश के बड़े चर्चित मुख्य सचिव को भी पद से हटा दिया था, क्योंकि कुछ जो भी इशू रहा होगा, और वो बड़े चर्चित मुख्य सचिव रहते थे, मतलब हुआ करते थे। तो जिन लोगों को ये सब मालूम है, वो लोग जब ये देख रहे हैं कि एक नगर निगम कमिश्नर के लिए शिवराज जी जो मतलब इस तरफ तक आ गए हैं, तो आप ये देखिए, ये कहीं ना कहीं एक सिस्टम का फेलियर है। सीएम ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि सीएम का काम है तो उनको ये करना है। मगर मेरा केवल एक, मैं सिस्टम की बात करता हूँ, मेरा कहना यह है कि जो उस विभाग के मंत्री हैं या उस विभाग के अधिकारी हैं, ये कोई आज से नहीं है, पिछले 4 दिनों से वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। वहां के जो ग्वालियर का आपने रेफरेंस दिया, वो पिछले 4 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। तो ये जो अधिकारी हैं या जो मंत्री हैं, ये 4 दिनों से क्या कर रहे थे? क्या हर चीज शिवराज सिंह चौहान ही करेंगे प्रदेश में? अगर शिवराज सिंह चौहान जी को ही करना है तो इन लोगों की फिर जरूरत क्या है? ये मंत्रिमंडल और इसकी कोई जरूरत नहीं है, जबकि हर चीज उन्हीं को करना है। एक चीज और प्रवीण जी बोलूंगा मैं, कि क्या होता है कि सिस्टम में जैसे एक वहीं ग्वालियर का एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। वहां के एक मंत्री जी हैं बिजली विभाग के, प्रद्युम्न सिंह जी से अभी 4 दिन पहले कोई महिला मिलने आई और उन्होंने बोला कि साहब हमारा 13,000 रुपए का बिल आया है। प्रद्युम्न सिंह ने इंक्वायरी करी तो पता चला वो महिला झुग्गी में रहती थी, उसका बिल 200, उसके घर चले गए, वो झुग्गी में रहती थी, उसका बिल 200 रुपए हो गया। अब प्रश्न ये है कि उसका तो 200 हो गया, बट जिसने 13,000 बिल बनवाया था उन लोगों का क्या हुआ? उन लोगों पर जब तक नकेल नहीं कसी जाएगी, छतरपुर वाला वाकया आप देखिए जिसमें किसान ने सुसाइड किया, जिन बिजली अधिकारी ने उसकी चक्की और उसकी गाड़ियां जब्त करी, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और ये केवल शिवराज जी की बात नहीं है, ये शिवराज जी की बात नहीं है, ये उस विभाग के आला अधिकारी और मंत्री, क्योंकि शिवराज सिंह जी टीम लीडर है, तो टीम लीडर अकेले ही तो कुछ नहीं कर सकता। उसकी अगर जो पूरे आजू बाजू में जो उसके सपोर्टिव लोग हैं, वो मुझे इस कम से कम जवाब लेते हैं डॉक्टर वाजपेयी से, जवाब लेते हैं। मनीष जी बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। डॉक्टर वाजपेयी कैप्टनी बॉलिंग करेगा, कैप्टनी बैटिंग करेगा, कैप्टनी कीपिंग करेगा, तो बाकी के खिलाड़ियों की जरूरत क्या है श्रीमान, ये पूछ रहे हैं मनीष जी। देखिए, और ये सही बात भी लगती है मुझे तो आज प्रवीण जी बहुत अच्छा लगा, कम से कम मनीष जी और आपने हमारे कैप्टन को तो नंबर दे दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों का। धनुपिया जी तो दे नहीं पाएंगे क्योंकि वो बॉलर एक साइड के हैं, तो हार रहते हैं, अभी तो कैप्टन है। लेकिन हाँ, एग्जैक्टली और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आपके मुझे तो मेरे लिए सर तो आज तो बेहतर नहीं पार हो गई। अब जो बात प्रवीण जी ने कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और आपने भी उस बात को कहा है कि भाई प्रशासनिक अकाउंटेबिलिटी, सर इसको सुशासन में कहते हैं। आप लोग बरसों से इस पर लेख लिखते आए, आज से नहीं, मैं 25 साल से आप लोगों को पढ़ता आ रहा हूं। तो आप मान के चलिए एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी जब तक तय नहीं होगी, क्योंकि तनख्वाह का डीडीओ कौन है? मंत्री थोड़ा है साहब, तो नेचुरली उसी को करना है। फिर उसके बाद जो बिलों का संधारण है उसमें प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक मुखिया है, तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो तो मुट्ठी भर है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो 99% अमला है वो तो प्रशासनिक ही है ना साहब। और जब प्रशासनिक अमला ठीक से काम नहीं करेगा, तो आपने एक लाइन शायद पैकेज में कही थी या शुरुआत में कही थी प्रवीण जी
कि ये किस नजर से है। तो साहब यदि ये जनता की सेवा की नजर से है, 2023 की नजर से है, तो साहब ऐसी सरकार तो क्यों नहीं बार बार चुनी जाना चाहिए जो इस प्रकार से जनता के हित में काम करना चाहती है और करती हुई दिखती है। तो मैं तो इसको बहुत अच्छा मानता हूं कि आने वाले 3 सालों में यदि हमने इस अंतर को स्थापित किया, नीचे तक का सिस्टम दुरुस्त, ड्यूटी भी आपकी है। इसीलिए आज की बैठक हुई, इसीलिए आज की बैठक हुई है, और कोई आपने देखा कितनी गंभीरता से हुई है, और हम सबको मिलकर मुख्यमंत्री जी का इसमें मोरल बढ़ाना चाहिए विदाउट प्लेइंग पॉलिटिक्स इनटू इट, रादर कि हम उनको और इन्फॉर्म्ड रखें। यदि कहीं पर कोई प्रशासनिक अधिकारी गड़बड़ कर रहा है और उसका बिल हमारी भारतीय जनता पार्टी के नाम पे फट रहा है, तो साहब इसका खामियाजा 2-2.5 साल मध्य प्रदेश भुगत चुका है। तो हम 23 में क्यों चाहेंगे कि ये हौसला बढ़ाइए भाई, आप राजनीति करने के बजाय। 100 विधायक है डॉक्टर वाजपेयी का, नहीं 100 विधायक हैं। उन 100 विधायकों के क्षेत्र में यदि कोई ऐसी बात आती है जिसमें वो चाहते हैं प्रशासनिक कसावट होना चाहिए, तो उसकी बात रखना चाहिए। विधायक हैं भाई, वो मजबूत करिए प्रशासन, जनता के लिए काम करिए। देखिए ऐसा है प्रवीण जी, चुनाव आएंगे तब देखेंगे। शिवराज सिंह चौहान जी को स्वयं मालूम है कि अधिकारी उनके नियंत्रण में नहीं है, जनता उनके नियंत्रण में नहीं है, लोग उनके नियंत्रण में नहीं है। वो बेचारे असहाय मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हैं, हमेशा असहाय रहते हैं। कहीं भी जाके देखिए, अधिकारियों को बोलेंगे, अधिकारी बाद में मजाक उड़ाते हैं, कोई सुनता नहीं है। हालात ये है कि शिवराज सिंह चौहान एक घोषणावीर व्यक्ति है। क्या बोले बीच में, मैं बोलता हूँ आपसे, अरे असहाय है। आप देखिए ना ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने क्या किया उनके साथ, मुख्य सचिव हटा दिया, आप बोल रहे हो बनाना पड़ेगा, वही डिपार्टमेंट करना पड़ेगा, बनाना पड़ा। कमलनाथ के विरुद्ध बड़ी जांच बिठा दी, ईओडब्ल्यू का केस दर्ज हो रहा है, आप बोलते घोषणा नहीं रहे, आप कुछ करते नहीं, 15 महीने केवल भाषण देते हैं और अपने आप को सुरमा बताते हैं। मैं आपको और आपकी आंखों में सुरमा लगा दिया उन्होंने चुपचाप। सुन लीजिए, वो भी धमका रहे हैं। देखिए, हाँ चलिए बात पूरी करें। अरे बात मैं आपको जीतने नहीं दूंगा, चलिए तय करते हैं। आप मुझे टीवी पे मत बोलने दीजिए, मैं जनता के बीच कांग्रेस को जीतने नहीं दूंगा। मैं आपको फिर बोलता हूं कि आपके जो पोल खुली हुई है, जो भ्रष्टाचार है मध्य प्रदेश में, अभी जीत क्या है कहां पर किस जगह देखना चाहते हैं? किसान आत्महत्या कर रहे हैं, गरीब मर रहे हैं, हर आदमी परेशान है, और शिवराज सिंह चौहान घोषणा में लगे हुए हैं। उन्हें कोई मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है, कहाँ आज किसान के साथ हो रहा है, कहाँ गरीब के साथ हो रहा है, लोगों के साथ क्या नहीं हो रहा है। महंगाई, अरे भाषण नहीं हो गया। आप शिवराज सिंह चौहान व्यक्ति अच्छे हो सकते हैं, मुख्यमंत्री जी सब लोग हंस रहे हैं, आपके भाषण से सहमत नहीं है। घोड़ा कहीं ना कहीं टप्पे खाता रहता है। अरे आप कोई सूचना बताइए, कोई आपको कहीं दिखाई देती है तो लाभ हो अरे जनता को। हर जगह किसान मर गया, बिजली के बिल से गरीब मर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, नोटंकी कर रहे हैं। बताइए ना, चौहान बेचारे आशाएं बैठे हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का वो आपके OSD की संस्था थी, हटा दी। अब तीसरे मेहमान को ले आता हूँ। शोर जैसा हो जाएगा तो फिर समझ में नहीं आती बातें। एक तार्किक विमर्श कर लेते हैं, मनीष जी को शामिल कर लेते हैं। धर्मपेश साहब फिर आऊंगा आपके पास, आप फिक्र मत करिए, इसके वक्त रात जरूर आऊंगा। मनीष जी, आज का दूसरा एजेंडा, मतलब आज की हमारी उस खबर का ही, वो ये कि जो जबलपुर से शुरू हुआ कि महाकौशल अब उड़ नहीं सकता, फड़फड़ा सकता है, जैसे ट्वीट आया, जो हमने कहा भी कि एक्शन में शिवराज, और रिएक्शन को जो वो इग्नोर कर रहा है, कि जो भी रिएक्शन वहां से आ रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल आ रहे हों या बाकी लोगों के आ रहे हों, बहुत ज्यादा ध्यान उस पर दिया नहीं जा रहा है। कोई संगठन भी नहीं दे रहा और सत्ता तो दे ही नहीं रही। बहुत जरूरत भी नहीं है प्रवीण जी, सब बढ़िया, मत करिए, ध्यान मत दीजिए। नहीं प्रवीण जी, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में जनरली इस तरह की चीजें होती नहीं है, और अगर ये हो रही है और वो भी कोई वार्ड का पार्षद नहीं कर रहा है, वो कितने वार्ड के विधायक है, डॉक्टर हितेश वाजपेयी भी जानते होंगे, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, शिवराज जी से सीनियर है वो पॉलिटिक्स में, शिवराज जी उनके अंडर काम किया करते थे, तो उस आदमी को इतना हल्के में मत लो। और मेरा दूसरा कहना है, ये एक्चुअली ये अजय बिश्नोई की पीड़ा नहीं है, ये पीड़ा उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है जो पिछले 20 साल से 30 साल से अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं, लगातार जीत रहे हैं, और उनको जो है मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। और कई उसमें से ऐसे भी हैं प्रवीण जी जिनको ये मालूम है कि ये उनका आखिरी मौका है, क्योंकि जो उम्र का क्राइटेरिया भारतीय जनता पार्टी ने कई जगह उपयोग किया है, तो उनको मालूम है कि अगले बार उनको मौका नहीं मिलेगा, उनको विधायकी की टिकट भी नहीं मिलनी है। तो अब वो पीड़ा है तो कहाँ जाके बोले? हर आदमी मुखर नहीं होता, हर किसी के बस का नहीं होता कि वो सच बोले, वो बोल रहे हैं तो ये तो देखिए, ये बात तो सही है ना कि उनको कहीं ना कहीं दुख है, और ये दुख केवल अजय बिश्नोई का नहीं है। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैं हितेश जी एक मिनट,
कम से कम 12-15 ऐसे जो सीनियर विधायक हैं, मेरी कुछ चर्चा होती है लोगों से, वो इससे दुखी हैं कि उनको रिप्रेजेंटेशन सही नहीं मिला। ये बात मैं एक लाइन में बता देता हूं। मैं मनीष जी बिल्कुल आपकी इस बात को मैं टेबल पे रखता हूं, बचने का कोई जरिया नहीं है। हम जानते हैं कि हम ये सरकार एक न्यू नॉर्मल में चला रहे हैं। जैसे कोविड सिचुएशन में हमने न्यू नॉर्मल जिंदगी तय करी है। आज भी आधे से ज़्यादा स्टाफ प्रवीण जी का नहीं आता, वो हिम्मत से स्टूडियो में आज भी आते हैं, चलाने की कोशिश करते हैं। तो ये न्यू नॉर्मल है। ऐसे ही ये जो राजनीतिक परिदृश्य मध्य प्रदेश का है, इसमें हम न्यू नॉर्मल के तहत सरकार चला रहे हैं और हमें 3 साल मध्य प्रदेश की जनता को डिलीवर करना है। तो मैं चुनौतियों से पीछा नहीं छुड़ाने की बात कर रहा हूं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए, बार बार आप जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं मनीष जी, जिनको शामिल किया जाता है मंत्रिमंडल में, उनकी वजह से ही आज हम सरकार चला रहे हैं। तो हमारे यहाँ यदि कोई मेहमान आया है, कोई नया व्यक्ति आया है, तो हम उसके साथ दगा तो नहीं कर सकते। ये कांग्रेस ने यदि सीख लिया होता तो शायद उनका घर नहीं टूटता और आज शान से अध्यक्ष के रूप में धनोपिया जी बैठे होते। ठीक है, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो ऐसी गलती हम क्यों ये करेंगे? न्यू नॉर्मल कर रहे हैं आप लोग, अब नॉर्मल थे इसीलिए चले गए लोग। धनोपिया जी आप खुद अध्यक्ष बन के बैठे हमारे साथ चल रहे हैं, और क्या आपको कोई दिक्कत दे रहा है क्या, कोई परेशानी दे रहा है क्या? आपको बल्कि बताना चाहिए कि आपने क्या किया अभी तक। पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से आपने कितने लोगों को लाभ दिया, कितने लोगों को लाभ दिया आपने, बताइए पिछड़ा वर्ग की ओर से। आप अध्यक्ष हैं साहब, आपके ऊपर सरकार खर्चा करती है। मनीष जी इनके ऊपर सरकार खर्चा करती है प्रवीण जी, ये अध्यक्ष है, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा। आप पूछिए इनसे कि ये क्या जनता के लिए कर रहे हैं। तो न्यूज 18 का प्रवीण जी का ये कार्यक्रम और शिवराज जी की मंशा सफल होगी। आप सोचिए कितने बड़े पद पर हैं साहब, कुछ करिए आप पब्लिक के लिए, घूमिए थोड़ा, गाड़ी जो आपको मिली है उसको लेकर थोड़ा लोगों के बीच जाइए। धनोपिया जी, धनोपिया जी आप ओबीसी वर्ग के बीच में जाइए। आपने उसको भी मुख्यमंत्री जी के भरोसे छोड़ दिया है, इसीलिए मनीष जी कह रहे हैं एक कैप्टन क्या क्या करे। आप कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, बताइए। आप सारी तनख्वाह ले रहे हैं, सारे पर्क्स ले रहे हैं, गाड़ी घोड़ा सब ले रखा है आपने, और सुबह से शाम तक हम ही को गालियां देते हैं बैठ के। हमसे ज्यादा सहिष्णु कौन होगा ये बताइए। प्रवीण जी मदद करिए साहब, मेरी बात यदि गलत हो सोचिए पूरा आप सच बता दीजिए। बेईमान पार्टी के नेताओं का नाम सोचिए आप इस बात को सर, कि पूरा खर्च लेकर आप अभी शिवराज जी को बुरा भला कहते हैं। अरे अगर जिनकी सरकार से आपको पूरा धन मिलता है, सार्वजनिक जीवन संन्यास ले लेंगे भाई, आपको व्यवस्थाएं मिलती काम करने के लिए। दिखा दोगे, आप संन्यास मत लीजिए, ओबीसी के लिए काम करिए। संन्यास ले लेंगे जीवन से, क्या बात करते हैं आप सब कल से निकलिए, आप सुबह से आपका कार्यक्रम जारी करिए। कल सुबह से आप कहाँ जा रहे हैं? सरकार गिरा दी, खरीद लिए, करिए ना, आप भाषण मत दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग न्यूज 18 के दर्शक सुन रहे हैं। जाना चाह रहा था मनीष जी के पास, लेकिन माफ कीजिए, मनीष जी को सलाह दीजिए। यहीं पर मुझे तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े। एक बात जरूर है इस पूरे मसले को लेकर के, ये छिद्रान्वेषण जरूर होना संभव है और लाजमी भी है कि इससे क्या होगा उससे क्या होगा। एक जो बड़ी बात होगी वो ये होगी कि अब कम से कम एक अज्ञात भय अधिकारियों के मन में होगा, जो जरूरी भी है कि अगर कोई चूक होगी या कंप्लेंट होगी तो ठीक है, कार्रवाई तो अमूमन करती हैं सरकारें। ये जो सार्वजनिक बेइज्जती है उससे तो बचना चाहेगा व्यक्ति, क्योंकि चिन्हित तो हो ही जाता है दिन भर किन किन लोगों को लताड़ लगाई, ये सब वीडियो हम दिखाई रहे हैं आपको। तो किसी बहाने ही सही यदि अकाउंटेबिलिटी तय होती है तो प्रदेश की जनता के लिए अच्छी बात है। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।